स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले हम बात करेंगे विदेश यात्रा पर रवाना ट्रंप से सामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। फ्रांस के वे एआई एक्शन समिट में सह अध्यक्षता करेंगे। वह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो फ्रांस से पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्घाटन करेंगे और उसका दौरा भी करेंगे। इस फ्रांस के बाद वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली अमेरिका यात्रा को पीएम मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को सफलताओं को आगे बढ़ाने का अवसर करार दिया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अखिलेश, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला कि मैं अपने दोस्त ट्रंप से मिलने जा रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से जो वहां पर भारतीय रह रहे थे उनको वापस भेजा गया, विपक्ष लगातार हमलावर था, क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर भी चर्चा करेंगे अमेरिका में? अपने अमेरिकी विदेश दौरे से पहले आज फ्रांस और फिर अमेरिका के रवाना हुए हैं। या हमारे अमेरिका के तरफ भारतीयों किया और पंजाब और वो उन लोगों को मीडिया जिस तरह से बात लाया गया, इस बात की कभी और इन बात की बात थी तो अभी से विपक्ष लगातार मंत्री मोदी पर हमला था और लगातार इन्हें कोशिश कर रहा था और ट्रंप करने की भी और अपनी जताने की भी बात कर रहा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के दौरे पर रहे तो ट्रंप से मुलाकात होगी तो ये देखना होगा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये आपत्ति दर्ज कराएंगे को जिस तरह से डिपोर्ट किया गया उससे भारत के अपमानजनक सामने आई है। इन तमाम चीजों के लिए क्या वो आपत्तियां जताते हैं, इस तरह की का इंतजार करना होगा। लेकिन इस बार पहले भी प्रधानमंत्री के दौरे है और डोनाल्ड ट्रंप से जब भी मुलाकात होती है तो उनका गंभीर और अच्छी दोस्ती का टाइप, लेकिन यहाँ पर सवाल वही उठा कि आखिर ये भर्तियों के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे संगम स्नान, पूजा और ध्यान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने संगम में 3 डुबकी लगाई, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। स्नान से पहले मां गंगा को पुष्प अर्पित किए, मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन और आरती की। इसके बाद राष्ट्रपति लेटे हनुमान मंदिर पहुंची और दर्शन पूजन किया। फिर अक्षयवट धाम और सरस्वती कूप पहुंची, यहां भी दर्शन पूजन किया गया। बता दें कि राष्ट्रपति के साथ तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बता दें कि राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर सुबह 9:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने स्वागत किया। वहां से रेल पहुंची, फिर बोट से संगम पहुंची और स्नान किया। राष्ट्रपति शाम 4 बजे तक प्रयागराज में रही। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया है। इससे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में स्नान किया था।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे प्रयागराज संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, आज जिस तरीके से बात करें हम, राष्ट्रपति पहुंची हुई थी, उन्होंने महाकुंभ स्नान किया है। जी मैं बताऊँ, हाँ शाह जी, मैं आपको बता दूं कि आज द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ पे आज मौजूद थे प्रयागराज में। उन्होंने यहाँ पे आज स्नान भी किया, पूजा अर्चना भी की। उनके साथ साथ जो उनका स्वागत करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे मौजूद थे, उसके साथ जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं वो भी उनके साथ थे। तो इन सबने मिलकर के आज यहाँ पे जो यहाँ पे स्नान था वो गंगा स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई उन्होंने। और उसके बाद जो है अक्षयवट मंदिर को भी उन्होंने दर्शन करने गई और लेटे हुए हनुमान जी के जो मंदिर के उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद वो जो है वहां से जो यमुना संकुल है वहां पे जाकर जो सेक्टर 3 में स्थित वहां पे जाकर उन्होंने करीब 1-2 घंटे वहां पर रुक करके वहां भोजन किया। उसके बाद वहां से वो निकल करके अनुभूति केंद्र में भी गए और तरीके से करके उन्होंने पूरे कई कार्यक्रमों में वहां पे भाग लिया। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि सुबह वो बमलौली आई थी दिल्ली से, बमलौली एयरपोर्ट पर उनका प्लेन आया था। उसके बाद वहां से हेलीपैड से वो जो है टीपीएस हेलीपैड जो आपका अरल में बना हुआ है वहां पे वो पहुंची। वहां से फिर बाई रोड वो जो घाट था अरल घाट वहां पहुंची। वहां से फिर निकल करके वो संगम घाट पे आई, जहाँ पे आकर के उन्होंने आके स्नान किया और गंगा स्नान करने के बाद वहां पे गंगा दर्शन भी किए, वहां पूजन किया उसका। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अक्षयवट मंदिर में जाके केला घाट के अंदर अक्षयवट मंदिर उसको वहां पे दर्शन किए। हनुमान मंदिर जो लेटे हुए हनुमान मंदिर उनके दर्शन किए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी स्वागत के लिए पहले योगी आदित्यनाथ जी बराबर यहाँ पे मौजूद थे। उनसे पहले वो यहाँ पे आ गए थे, करीब वो आधे घंटे उनसे पहले आकर के यहाँ पे उनका स्वागत सत्कार किया। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको बता दूं कि पूरी जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था थी वो कल से ही काफी चौक चौबंद थी, क्योंकि जो राष्ट्रपति के जो कार्यालय के अधिकारी थे वो पहले से यहाँ पे आ चुके थे और उन्होंने आके पूरी चाक चौबंद यहाँ पे जो पूरी यहाँ पे व्यवस्था की जो है सुरक्षा को यहाँ पे देखरेख की, उसके यहाँ पे निगरानी की, उसका निरीक्षण किया। और उस तरीके से करके यहाँ पे जो भी उनके चाक चौबंद जितने भी यहाँ का प्रशासन था पूरी तरीके से यहाँ पे जो चाक चौबंद था और उसमें पूरी जो तैयारियां थी पूरी करके उनको जो अच्छे से यहाँ पे उगाई और उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से स्नान किया। और स्नान करने के बाद वापस जो उसी क्रम में वो वापस यहाँ से पहले घाट की घाट से जो है अरल घाट गई, वहां से फिर वो डीपीएस आपका जो हेलीपैड है वहां गई, वहां से फिर वो वापस बमरोली से दिल्ली के रवाना हुई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुर तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे विंध्याचल धाम भीड़ से हलकान। खबर मिर्जापुर से, जहां विंध्याचल धाम में भीड़ से जुड़े के हालात बिगड़ गए हैं। विंध्याचल धाम में भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है। महाकुंभ से स्नान कर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंच चुके हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन खुद मंदिर के पास पहुंचकर भीड़ को कंट्रोल कर रही हैं। भारी भीड़ के चलते विंध्याचल के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। विंध्याचल धाम में बने वाहन पार्किंग फुल हो गए हैं। विंध्याचल धाम के अटल चौक और मिर्जापुर शहर के पास नटवा शास्त्री सेतु पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। सड़कों पर घंटों से वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। सुबह 10 बजे तक स्थिति सामान्य थी, लेकिन दोपहर के बाद हालात बिगड़ गए। कई प्रयागराज जाने और आने वाले श्रद्धालुओं को गेपुरा और लालगंज की तरफ डाइवर्ट किया गया। बिहार और झारखंड से आने वाले वाहनों को बरकछा से रीवा रोड की तरफ डाइवर्ट किया गया है। और अब बात करें कलयुगी मां का वहशी कारनामा। अमरोहा जिले के नौगांव
शहादत थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में अपने बच्चों को जान से मारते हुए एक कलयुगी मां का दिल नहीं पसीजा और उसने अपने 2 बच्चों की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद धारदार हथियार से खुद का भी गला काट लिया। मौके पर पहुंची पुलिस महिलाओं को अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला जिले नौगांव शहादत थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गाँव का है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से एक निर्दयी मां ने अपने ही 2 बच्चों की गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद भी मौत के हवाले करने का फैसला किया और धारदार हथियार से अपना गला काट लिया। वहीं इस घटना की खबर पुलिस को लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले में हर एंगल से छानबीन करने में जुट गई है। और इसी खबर पर एक जानकारी था सीरप चौधरी हमारे संवाददाता अमरोहा जुड़ गए। सीरप, एक बहुत ही बड़ी घटना सामने आई जहां पर 2 बच्चों को मारने के बाद भी मौत को चुना है। सीरप जी बिल्कुल बता दें, पूरा मामला जनपद अमरोहा के नौगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जो सामने आया है, जहां पर एक जो महिला है उन्होंने सबसे पहले नौगांव शहादत थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में सोमवार सुबह करीब 12 बजे का ये पूरा मामला है, जहां सोनिया नामक महिला ने अपनी 2 सगी बेटी, जो एक अनुष्का है 8 वर्ष उसकी उम्र है और किट्टू 5 वर्ष उसकी उम्र है, पहले उनका गला घोटा और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद खुद की भी गर्दन पर धारदार हथियार से आत्महत्या करने का प्रयास किया। पड़ोसी को जब जानकारी मिली तो पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को पूरी सूचना दी। पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने के बाद में बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि जो महिला का पति है पुपिन, वो हर शनिवार को छुट्टी पर आता था। इसी को लेकर के उन पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर के अनबन हुई थी, जो मामला इतना बढ़ गया था कि जिसके बाद में जो है महिला ने इस तरह का कदम उठाया। हालांकि अभी महिला की जो स्थिति है वो नाजुक है और वो अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। और जो जिले के एसपी हैं उन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया है कि महिला ने अपनी 3 और 7 साल की बच्चे का गला दबाकर हत्या की है। महिला अपने पति से विवाद चल रहा था। पति घर आया हुआ था, जो गुड़गांव में जॉब करता है, वो आज वापस काम पर लौट रहा था। घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी। घायल अवस्था में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज अभी जारी है। तमाम तथ्यों पर जो है पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। उसके बाद में जो भी उसमें जो घटना के जो सबूत हैं वो सामने आएंगे, उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीरप, तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे वन अग्नि की चुनौती। उत्तराखंड में 15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन के दौरान प्रमुख वन संरक्षक और APCCF रैंक के बड़े अफसर फील्ड में मोर्चा संभाल लेंगे। उन्होंने जिलावार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जो जन सहयोग के जरिए वन अग्नि की चुनौती से निपटाया जाएगा। फायर सीजन के दौरान करीब 10,000 फायर वॉचर्स और स्वयंसेवकों की टीम तैनात की जाएगी। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन समेत लैंसडाउन डिवीजन को भी फायर सीजन के लिए अलर्ट किया गया है। उसके अलावा सारी रेंजेस में बीट स्तर पे और सेक्शन स्तर पे हम लोग गोष्ठियाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर
विलेजर्स को फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग सारी सूचनाएं दी जा रही हैं और उनको उनको हम अपने नंबर्स भी शेयर कर रहे हैं कि कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत स्टाफ को अलर्ट करें और ताकि फॉरेस्ट फायर पे काबू पाया जा सके। तो अभी यही हमारी तैयारियां हैं। और अब बात करेंगे तहसीलदार से तकरार एंट्री पर बवाल। एटा के रामलीला मैदान में चल रहे जिला कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी में तहसीलदार संदीप सिंह और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया। दरअसल हरियाणवी गायक रेणुका चौधरी का कार्यक्रम चल रहा था। तहसीलदार परिजनों को लेकर कार्यक्रम में पहुंचे थे। तहसीलदार के परिवार के सदस्यों को प्रदर्शनी में प्रवेश से रोका गया तो उन्होंने इस मामले को तहसीलदार के संज्ञान में डाला। इसके बाद तहसीलदार और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बता दें कि वायरल हुए वीडियो में तहसीलदार को कहते सुना जा सकता है, अभी कुछ समय बाद आप भी किसी को नहीं रोकेंगे, लेकिन मेरी फैमिली को रोक रहे हैं। बहरहाल मामले को जयथरा थाना प्रभारी और सीओ AK सिंह ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया। नहीं आप जानते हैं चलो हमसे देने बाद मुझे क्या अंदर वही होता है ठीक कोई नहीं मत चलो बोल रहे हैं ये बता दो बस व्यवस्था कर रहा हूँ अंदर मैं देख सकता काम होंगे जाना होगा मैं बता रहा हूँ लोग आए हमने घुसा दिया ये फिर बता रहे हैं तो हमने कह दिया कि गलत कर दिया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।